Yeah, good afternoon. We are discussing some word problems of quadratic equation from R.D. Sharma for class 10. The R.D. edition which I have, page number is 4.76, example number 4. I have written question for you here. You can have a glance at it. A shopkeeper buys a number of books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. एक शॉपकीपर 80 रुपीज में कुछ बुक्स खरीदता है और अगर वो 4 किताबें और खरीद लेता है सेम अमाउंट में, सेम 80 रुपीज में, तो हर बुक का कॉस्ट 1 रुपी लेस हो जाता है. ठीक है, तो आपको ये बताना कि कितनी बुक्स उसने परचेज की है. क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में अगर आप आरडी से करोगे तो बहुत वास्ट टॉपिक है और जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पहली बारी में आते हैं, आपने किए नहीं है पूरा साल, यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट. तभी जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड है आरडी से सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व सारे प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका क्वेश्चन स्ट्रेट अवे नहीं आएगा. लेकिन जिन बच्चों के पास बेसिक भी है वो एग्जांपल 4 9th और एक और ऐसे ही एग्जांपल है, वो ट्राई कर सकते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बुक्स ये मान ली, हमें फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ बुक्स x मान ली और x बुक्स का कॉस्ट हो गया 80 रुपीज. तो एक बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 अपॉन x रुपीज हो जाएगा. राइट, एक बुक आएगी 80 अपॉन x में. पर अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि अगर 4 बुक्स वो और खरीदता है तो अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? x + 4 हो जाएंगी. तो हर उसका जो कॉस्ट है 1 रुपी डिक्रीज हो जाता है. लेकिन अब इस हिसाब से कॉस्ट कितना होगा? 80 अपॉन x + 4 हो जाएगा. तो अब आपको पता है कॉस्ट कम होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप स्टेटमेंट बनाओगे तो वो बनेगी 80/x - 80 अपॉन x + 4 = 1. अगर आप शालीन उल्टी इक्वेशन बना लेते हो 80 अपॉन x + 4 - 80 अपॉन x = 1, तो आंसर रॉन्ग होगा. उसकी ट्रिक ये है, ये प्लस में है डिनोमिनेटर, x के प्लेस पे 1 पुट कर लो तो 80 अपॉन 1 आएगा 80, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 80 अपॉन 1 + 4 यानी कि 80 अपॉन 5 16 आएगा. और बड़ा माइनस छोटा ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट. तो इस वजह से इसका मतलब है मैंने इक्वेशन सही बनाई है. ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस में होता है, यहाँ x - 4 होता तो 4 से बड़ा नंबर पुट करना होता, 5 पुट करना होता. राइट, एनीवेज 80 कॉमन ले लीजिए. वी हैव 1/x. मेन होता है इक्वेशन बनाना. इक्वेशन बन जाए तो सॉल्व तो सब कर लेते हैं. राइट, तो सबसे मेन है इक्वेशन बनाना. तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ आ जाएगा. ठीक है, x से x आप काट दीजिए तो ये बच गया 80 × 4. 80 × 4 शालीन 320 और ये आ गया x² + 4x = 1/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर. तो ये आ जाएगा x² + 4x = 320. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाने के लिए तैयार रहिए. दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -320 आए और जिन्हें ऐड करें तो +4 आए. गेस कीजिए, दो ऐसे नंबर 20 और 16. ठीक है, 20 × 16 20 × 16 320. और क्या बनेंगे बोलो समर? 20 और -16 +20 - 16. वेरी राइट. x² का कोएफिशिएंट 1 है, शॉर्टकट लगेगा. x + 20 x - 16 = 0. ईदर x + 20 = 0 और x - 16 = 0. x यहाँ से आ गया 16, यहाँ से आ गया -20. -20 को नेग्लेक्ट कर लो, x आ गया 16. तो उन्होंने पूछा था कितनी नंबर ऑफ बुक्स खरीदी गई हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ बुक्स बॉट. आंसर कितना आ गया? 16 आ गया. राइट, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9. थोड़ा सा लेंथी है, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए. मेरे पास जो बुक है उसमें एग्जांपल नंबर 9 इज ऑन पेज नंबर 4.79. क्वेश्चन ध्यान से सुन लो. The angry Arjuna carried some arrows for fighting with Bhishma. With half the arrows he cut down the arrows thrown by Bhishma on him, and with 6 other arrows he killed the Rath driver of Bhishma. With 1 arrow each he knocked down respectively the Rath, flag and bow. रथ को वैसे इंग्लिश में चैरियट कहते हैं, CHARIOT.
and the bow of Bhishma. Finally, one more than 4 times the square root of the number of arrows he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. Find the total number of arrows Arjun had. भीष्म और अर्जुन की लड़ाई महाभारत के टाइम में, दो सबसे बेस्ट वॉरियर थे एट द टाइम ऑफ महाभारत। दोनों अकेले दम पे ही लाखों लोगों को इकट्ठे भी मारने की हैसियत रखते थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, उस लड़ाई के ऊपर ये क्वेश्चन है। अर्जुन गया भीष्म से लड़ने, अर्जुन के पास कुछ एरोज हैं, राइट। आधे एरोज से तो अर्जुन ने क्या किया है, भीष्म ने जो एरोज उसकी तरफ थ्रो किए हैं, ठीक है, उन्हें कट कर दिया है। और 6 और एरोज से अर्जुन ने, एंड विद 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, जो चैरियट चला रहा था उसको किल कर दिया। विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड बो, मतलब 3 एरोज से, एक एरो से अर्जुन ने रथ को तोड़ा, मतलब एरो चला के, एक से फ्लैग उसके ऊपर जो लगा हुआ था उसे गिराया, और एक से बो यानी कि धनुष को भीष्म पितामह के ब्रेक किया। फाइनली विद 1 more than 4 times the square root of the arrows, 4 root x plus 1 हो गए शालिनी, ठीक है। 1 more than 4 times the square root of the arrows he laid Bhishma unconscious, भीष्म को उन्होंने बेहोश किया। Find the total number of arrows अर्जुन had, अर्जुन कितने एरोज लेके किया। आर डी शर्मा ने x एरोज लेके किया, पर मैं x स्क्वायर एरोज लेके करूंगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप भी प्लीज x स्क्वायर लेकर ही सॉल्व करना। अगर आप ये जगह देखना चाहें तो कुरुक्षेत्र में, आई विजिटेड दिस प्लेस इन 2011, आई रिमेंबर, इट्स अ प्लेस देयर इन कुरुक्षेत्र, वहीं पर जहां बैटलफील्ड है वहीं पर ही इनकी समाधि भी बनी हुई है भीष्म पितामह की। तो लेट द नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड, तो अर्जुन कितने एरो लेके लड़ने गया था, x लेके नहीं कर रहा, मैं फिर से बता दूं, x स्क्वायर लेके कर रहा हूं, जैसे आर डी शर्मा ने किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेके कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी अभी बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो, विद हाफ द एरोज ही कट द एरोज थ्रोन बाय भीष्म, तो नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट एरोज ऑफ भीष्म, कितने एरोज से भीष्म पितामह के एरोज को कट किया अर्जुन ने, हाफ द एरोज, मतलब कि x स्क्वायर बाय 2 एरोज से कट किया। आगे सुनो, एंड विद 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल रथ ड्राइवर, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी टैंक्स वाली और ये सब, इवन तोपे भी नहीं थी, वो भी मुगल्स के टाइम पे आई हैं, तो उस समय सिर्फ एरोज थे। तो एरोज से ही एक यही बोर्ड था, 6 और एरोज लगे जिससे रथ ड्राइवर को किल किया। ओके, इसके अलावा 3 एरो यूज किए हैं, एक एरो से रथ को, एक एरो से फ्लैग को, और एक एरो से बो ऑफ भीष्म को उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एरोज, नंबर ऑफ अदर एरोज यूज्ड कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब कितने एरोज उसके पास बच गए हैं, 4 times the square root of the arrows he carried plus 1, तो नंबर ऑफ एरोज, स्टेटमेंट बड़ा मैटर करती है, अच्छे से बनाना, मैं यहां पर पढ़ देता हूं। Finally, with 1 more than 4 times the square root of the arrows he laid Bhishma unconscious, so number of arrows used to lay down भीष्म को बेहोश किया गया है। शालीन, आप समझ आया मैंने 4 टाइम्स मतलब x की बजाय x स्क्वायर क्यों लिया, ताकि यहाँ आंसर है ना, वरना वो इक्वेशन 4 रूट x बन जाती। 4 रूट x को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ता, वो थोड़ा मुश्किल काम होता। तो अब देखो भाई, कुल एरोज थे मेरे पास x स्क्वायर, मान लो मैं भीष्म से लड़ने गया, इसके बाद x स्क्वायर बाय 2 से भीष्म ने जितने मेरे ऊपर एरोज फेंके हैं उन्हें मैंने कट किया, तो वो माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 एरो से मैंने उसके रथ ड्राइवर को मारा है, 3 से मैंने उनके, मतलब 3 वो बो, चैरियट और उसके लिए यूज हुए थे, और
इतने 4x + 1 से मैंने उन्हें बेहोश कर दिया, तो अब मेरे पास सारे बाण मेरे खर्च हो गए, ठीक है, 0 बचे हैं। तो ये है स्टेटमेंट इसकी इक्वेशन, ध्यान दीजिए। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा x² - x² 2, 6 और 3 9 और 1 10 है ये, तो माइनस बाहर है, -10 - 4x। अब अगर शालीन आप यहाँ पर रूट में लेते ना तो दिक्कत आती, तब ये x² लेके सॉल्व करना, ठीक है। एलसीएम आ गया बेटा 2, ये आ गया 2x² - x² -20 - 8x, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन है x² - 8x -20 = 0। एमटीएस बन गया भाई। मल्टीप्लाई पे चाहिए -20, एडिशन पे चाहिए -8, बोलिए -10 + 2, वेरी राइट। x² का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो x - 10 और x + 2 = 0। तो x आ गया 10 और -2, माइनस को नेग्लेक्ट करो, x को 10 मान लो, तो नंबर ऑफ एरोज अर्जुना हैड कितने थे याद है? x नहीं थे, x² थे, तो 10 का स्क्वायर 100 एरो के साथ अर्जुन ने फाइट की थी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीकॉक वाला लास्ट में कराऊंगा। बेसिक वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम ये 2-3 तो कर ही लें, ताकि उन्हें आइडिया लगे, ठीक है, कि कैसे होते हैं। ओके, अगला है एग्जांपल नंबर 10, सेम ऐसे ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to the mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of the river. Find the total number of the camels. अब मान लीजिए आप कैमल्स यानी ऊँटों के झुंड को चराने ले गए, ठीक है। 1/4 of the herd of camels was seen in the forest. तो पहले लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर, लेट द टोटल नंबर ऑफ कितने कैमल्स थे। आप क्या मानोगे शालीन, x या x²? x² मानना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आगे देखो बोला है ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ये टर्म आ रही है ना, इस वजह से मैंने उन्हें x² माना। अब ध्यान दीजिए प्लीज, फॉरेस्ट में नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट, बताइए कितने कैमल्स फॉरेस्ट में देखे गए हैं? बोलो बोलो शालीन, मिला नहीं आपको ये क्वेश्चन? नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट है 1/4 ऑफ द हर्ड, बोलो ना 1/4 ऑफ टोटल, कितना हो जाएगा? x²/4, वेरी राइट, ठीक है। आगे देखो, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में कितने घूमने गए हैं? ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट यानी कि कितने हो गए? बोलो भाई, रूट ऑफ x² कितना होगा? 2x। माउंटेन्स में गए हैं, और बैंक ऑफ रिवर, नदी किनारे, बैंक ऑफ रिवर में कितने हैं? 15 गए हैं, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बताने, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। तो भाई टोटल थे x²/4 गए फॉरेस्ट में, ठीक है, तो माइनस कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 2x गए माउंटेन में और 15 को नदी किनारे देखा गया, तो बाद में कोई नहीं बचा, = 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया 4, ये आ गया 4x² - x² - 8x - 60 = 0/1, ये आ गया 3x² - 8x - 60 = 0। अब आपके देखें स्किल्स, 3 × -60 -180, मल्टीप्लाई में चाहिए -180 और ऐड में चाहिए -8, जल्दी बोलिए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -180 आए, 18 and 10। यस सर। नहीं आएगा तो क्या करोगे? प्राइम फैक्टर बनाओगे, वेरी राइट, 180 के, या फिर भी नहीं आएगा तो कैपिटल D निकालोगे, फिर अल्फा बीटा निकालोगे, यू नो दैट, -10, ठीक है, -18 और +10। पर आप देखो शालीन, ट्रिक नहीं लगेगी, x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो जाएगा 3x² - 18x
प्लस 10x माइनस 60 इक्वल टू 0, 3x कॉमन लीजिए x माइनस 6, 10 कॉमन लीजिए x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो 3x प्लस 10 और या x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आप 3x प्लस 10 लेते हैं बेटा इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा माइनस 10/3। कैमल्स ऐसे फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो इसलिए क्या मानेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x कितना आ गया 6। पर टोटल कैमल्स कितने थे बेटा, x स्क्वायर थे अगर आपको याद हो तो x स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर 36 आ गया। 36 कैमल्स का झुंड था। जो बेसिक वाले बच्चे हैं बस वो ये 3 ही करें, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो 4th वाला भी करेंगे। ध्यान देंगे, 4th क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर है ये शालीन, एग्जाम्पल नंबर 8। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. मोर सांप को खाता है या सांप मोर को खाता है? मोर सांप को खाता है। If the speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? ठीक है, कितने डिस्टेंस पे वो स्नेक पकड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं कुछ फिगर बना लेता हूं। देखिए मान लीजिए ये जो कैपिटल S है, इस PQ जो है वो हमारा पोल है, और ये पीकॉक यहां बैठा हुआ है P पॉइंट पे, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है जो 27 मीटर अवे है, ये पूरा। ये अब ध्यान रखना हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है, कहीं वो लगाने लग जाओ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब पीकॉक, अब देखो PQ मैंने पोल माना है, ये मैंने माना है कि यहाँ पर पॉइंट P पे आपका पीकॉक बैठा हुआ है, और होल जो है वो पॉइंट Q पर है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली स्नेक की जो पोजीशन है वो कैपिटल S है, और पीकॉक नोटिस कर लेता है स्नेक को सच दैट कि ये QS 27 मीटर है। हमने ये मान लिया है कि जो स्पीड है वो v मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये कॉमन स्पीड है दोनों की, स्नेक की भी और पीकॉक की भी। और पीकॉक जो है वो स्नेक को पकड़ लेता है स्मॉल t सेकंड्स के बाद, ये भी हमने लेट कर लिया है। और कहाँ पे पकड़ता है, इस वाले पॉइंट कैपिटल T पे पकड़ लेता है, ये सोच के चलना है आपने। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्नेक इन t सेकंड इज द सेम एज द डिस्टेंस फ्लोन बाय द पीकॉक, मतलब PT और ST, ये PT भी x है और ये ST इतनी भी x है, ये ध्यान रखना। तो QT, बाकी का बचा हुआ QT कितना हो जाएगा, ये पूरा 27 था तो ये 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस में लग रही है, PQT में लग रही है। PQT में ये एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए, यानी कि PT स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PQ कितना था शालीन, PQ हमें 9 दिया हुआ था, मीटर में ही है ये डिस्टेंस, 9 मीटर हाई था अगर आपको ध्यान हो, पीकॉक 9 मीटर हाई बैठा हुआ था ऊपर। तो PQ की जगह 9, PT मैंने पहले ही बता दिया था x है, ठीक है। और QT कितना था 27 माइनस x का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 27 का स्क्वायर है 729, चेक कर लो, यस प्लस x स्क्वायर माइनस 54x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, शालीन सॉल्व करो इसे। 729 प्लस 81, 810 आ रहा है, और 810 अपॉन 54, ये 27 से जाते हैं 15 आ रहा है, तो x हमारा कितना आ रहा है 15 मीटर आ रहा है, राइट। और लेकिन हमें क्या बताना था बेटा, हमें QT बताना था अगर आपको याद हो, और QT था हमारा 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 15 यानी कि 12 मीटर, ठीक है। तो स्नेक कहां पर 12 मीटर अवे ही जब होगा पोल से, तभी पीकॉक उसको पकड़ लेगा, समझे। तो क्लास ये थे कुछ RD से क्वेश्चंस। अब मैं चाहूंगा आप ये करिए और फिर मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। थैंक यू।